हाय एवरीवन वेलकम टू कोडिंग स्कूल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ ADBMS। ADBMS का आर्किटेक्चर एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ये ऑर्गेनाइज करती है कि डेटाबेस से डाटा को कैसे एक्सेस और स्टोर करना है। हर एक लेयर के अपने टूल्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो लेयर्स को सक्सेसफुली टास्क अचीव करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज लेयर्स एंड कंपोनेंट्स इन डिटेल। फर्स्ट वन, यूजर इंटरफेस लेयर। सेकंड, क्वेरी प्रोसेसर लेयर। थर्ड, ट्रांजैक्शन लेयर। फोर्थ, स्टोरेज मैनेजमेंट लेयर। फिफ्थ, डेटा एक्सेस लेयर। सिक्स्थ, डेटाबेस इंजन। फर्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस लेयर जो क्लाइंट्स या यूजर्स को डेटाबेस से इंटरेक्ट कराने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। यूजर इंटरफेस लेयर बेसिकली 3 टूल्स और कंपोनेंट्स का यूज करती है ताकि डेवलपर्स डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट कर पाएं। दीज टूल्स आर फर्स्ट वन, API which is application programming interface. Second, GUI which is graphical user interface, and the last one is CLI which is command line interface, where the application programming interfaces are set of rules and protocols जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। एंड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। और कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स को कंप्यूटर के टर्मिनल में कमांड्स लिखने को अलाउ करती है। सो Application Programming Interface API, Graphical Programming Interface GUI, and the last one is Command Line Interface which is CLI. These 3 are tools और the components of user interface layer। इसी के साथ हमारे आर्किटेक्चर की फर्स्ट लेयर कंप्लीट होती है और अब हम देखेंगे ADBMS आर्किटेक्चर की सेकंड लेयर को which is Query Processor Layer। क्वेरी प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की क्वेरीज और कमांड्स को रिसीव करके उन्हें प्रोसेस करने की होती है और इसके लिए ये 3 कंपोनेंट्स को यूज करता है। These 3 components are पार्सर, ऑप्टिमाइजर एंड एग्जीक्यूटर। जहां पार्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी SQL क्वेरीज को पार्स करके उन्हें इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करने की होती है। सेकेंड वन इज ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को एनालाइज करके क्वेरी एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की होती है। एंड दिस इज हाउ दीज कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू पार्स, optimize and execute SQL queries. Now we will discuss the third layer of ADBMS architecture which is transaction management layer. It has various applications. For an example, money transfer means sending money from a device to another. अब transaction word सुनते ही हमारे माइंड में sending of data हिट करता है। इवन बहुत सारे लोगों को लगता है transaction means sending data, and actually they are absolutely right. But not really, because transaction sending data तक ही लिमिटेड नहीं है। Although ये मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड डेटा को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। The operations that transaction layer can do are retrieving data, modifying data, or combination of both. For example, reading, updating, inserting, and deleting data. बाकी लेयर्स की तरह ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लेयर के भी अपने कंपोनेंट्स होते हैं और जैसे एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ को कोऑर्डिनेट और सभी चीजों को मैनेज करने की होती है, वैसे ही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लेयर के कंपोनेंट्स ट्रांजैक्शंस को मैनेज और कोऑर्डिनेट करते हैं। कंपोनेंट्स एंड टूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लेयर आर फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन मैनेजर। सेकंड, कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर, एंड द लास्ट वन इज रिकवरी मैनेजर। किसी कंपनी के मैनेजर की तरह ट्रांजैक्शन मैनेजर भी ट्रांजैक्शंस के एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट और उनकी ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन रखता है। और वही कॉन्करेंसी कंट्रोल, कॉन्करेंट एक्सेस यानी एक ही टाइम पे मल्टीपल एक्सेस। द लास्ट वन इज रिकवरी मैनेजर। ये रिकवरी प्रोसेस को हैंडल करके डाटा को ड्यूरेबल बनाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अब मान लीजिए रोहन को अपनी कंपनी के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो रोहन ने सारा रिक्वायर्ड डाटा अपने डिवाइस में फाइल्स, वीडियोस और इमेजेस के फॉर्म में स्टोर करके रखा, जिसे यूज करके वो अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला है। बट ड्यू टू सम सिस्टम फेलियर वो सारा डाटा डिलीट हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। बट नो नीड टू वरी, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लेयर की थर्ड लेयर विच इज रिकवरी मैनेजर इज हियर, and recovery manager will take your data back from database. And this is how the component of transaction management layer, which are transaction manager, second concurrency control manager, third recovery manager, will work together to coordinate the transactions. The transaction management layer manages the transactions to ensure asset properties of database. हमें एक नया वर्ड सुनने को मिला, that is atomic properties. Atomic properties database management system की वो properties हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट, करेक्ट, इंडिपेंडेंट एंड डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है।
इस एसिड वर्ड के ए का मतलब है एटॉमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई आइसोलेशन एंड डी मींस ड्यूरेबिलिटी. Let's discuss each of them in detail. First, we will discuss about atomicity. Atomicity means entire, or we can say that this property ensure that transitions को हम single unit of work की तरह treat करें. जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया, अगर एक ट्रांजिशंस के मल्टीपल स्टेप है, जैसे राइट 1, राइट 2, राइट 3 एंड राइट 4, तो उन सभी का सक्सेसफुली कमिट होना जरूरी है. अगर उनमें से कोई एक भी ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ तो पूरी ट्रांजिशन का स्टेप वापस होगा, एंड दिस इज कॉल्ड रोल बैक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मींस टू बी यूनिफॉर्म. फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम Amazon की वेबसाइट पे शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं और उन सेलेक्टेड आइटम्स को हम बाय करते हैं. हमारे बाय करते ही उन सेलेक्टेड आइटम्स की क्वांटिटी Amazon की वेबसाइट से माइनस हो जाती है. यानी हमारे खरीदने से पहले अगर आइटम 1 की क्वांटिटी 50 थी तो हमारे बाय करते ही उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होकर 40, एंड दिस ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन. आइसोलेशन मींस इंडिपेंडेंट. जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर एक टाइम पे दो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन ए एंड ट्रांजिशन बी, तो वो दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगे, यानी इंडिपेंडेंट होंगे. और इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ वन ट्रांजिशन कमिट होने से पहले किसी दूसरे ट्रांजिशन को ना दिखे, इसी को इंश्योर करने का काम आइसोलेशन करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मींस अपडेट और चेंजेस. मतलब अगर एक बार आपकी ट्रांजिशन कमिट हो गई तो वो आपके डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी. जब तक आप उस पर कोई भी ऑपरेशन या उसकी मैनिपुलेशन नहीं करते, वो अपडेट नहीं होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड प्रॉपर्टीज. इफ यू नीड अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन इट, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ लेयर ऑफ ADBMS आर्किटेक्चर, विच इज द स्टोरेज मैनेजमेंट लेयर, जो कि डेटा के स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. और इसके लिए इसे 3 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, विच आर बफर मैनेजर, file manager, and the last one is index manager. Manage the transfer of data between disk storage to main storage. Next one is file manager. फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज और एक्सेस करना है, इसे हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल मैनेजर्स की होती है. एंड द लास्ट वन इज इंडेक्स मैनेजर, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस इंडेक्सेस. फॉर एन एग्जांपल, अब मान लीजिए आपके पास एक लार्ज डेटाबेस टेबल है जिसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर के रिकॉर्ड्स स्टोर हैं और आपको किसी एक कस्टमर को उसकी आईडी नंबर के बेसिस पर सर्च करना है. ऐसे केसेस में विदाउट एन इंडेक्स मैनेजर, डेटाबेस सिस्टम हर बार फुल टेबल को स्कैन करेगा और एक एक क्वेरी को रिट्रीव करके एग्जीक्यूट करेगा. यानी डेटाबेस सिस्टम विल एग्जामाइन ईच एंड एवरी रो ऑफ द टेबल until it find the matching records. पर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्स कंज्यूमिंग हो जाता है. इसीलिए टू अवॉइड दिस प्रोसेस वी इंट्रोड्यूस इंडेक्स मैनेजर, जिसकी हेल्प से हम हर एक कॉलम को डिफरेंट इंडेक्स देके डिजायर्ड रिकॉर्ड्स को इजीली फैच कर सकते हैं. नाउ लेट्स पील द फिफ्थ लेयर ऑफ ADBMS आर्किटेक्चर, व्हिच इज data access layer. Data access layer provide interface between database system and the physical devices. Data access layer components are: first one, device drivers; second, file system interfaces which interact with the operating system to read and write the data. Finally, we arrive at the last layer, which is database engine. Database engine हमें सभी layers और components को integrate करके एक unified DBMS provide करता है. In ADBMS architecture, we also have some optional components. Depending upon specific requirement of ADBMS, हम कुछ additional components को भी add कर सकते हैं, such as distributed database manager, replication manager, to support advanced features like distributed data management and replication